अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार तंदूरी स्टाइल में चिकन रोस्ट करना बताऊंगी, लेकिन ओवन में। और इसके लिए जो है वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक चिकन मैंने लिया है और इसको धो के मैंने ये देखें इस पर बड़े बड़े मैंने कट्स लगा दिए हैं, ताकि जब मैं मसाला लगाऊँ तो वो इसके अंदर तक जज़्ब हो जाए। इसको मसाला लगाने का तरीका ये है कि मसाला 2 स्टेप्स में लगेगा। सबसे पहले स्टेप ये है कि ये देखिए मैंने 2 चम्मच नींबू का रस लिया है। इसमें मैंने नमक और मिर्च जो है वो हस्बे ज़ायक़ा शामिल किया है। मैंने 1-1 टीस्पून नमक और मिर्च का इसमें शामिल किया है और एक पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को मैं इस पूरे चिकन के ऊपर लगा दूँगी, अंदर तक कट्स में लगा दूँगी, ताकि ये चिकन मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक जो है वो जज़्ब हो जाए सारा। ये देखें ये इस तरह मसाला जो है वो मैं लगा रही हूँ, कट्स के अंदर लगा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह जो है वो मसाला अंदर तक इसके जज़्ब हो जाए। और जब चिकन पकेगा तो वो बड़ा टेस्टी अंदर तक वो बड़ा मसाले वाला और बड़ा मज़े का बनेगा, फीका नहीं रहेगा। दो घंटे मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रखा था मसाला लगा के। ये देखें अभी आपके सामने है, मसाले इसके अंदर तक जो है वो जज़्ब हो गए हैं। अब मैंने जो आपको बताया था कि इसका एक दूसरा स्टेप है, जो कि इसके असल में स्पेशल वाले जो इसके मसाले हैं वो इसको लगने हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मसाले कौन से हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधी प्याली दही चाहिए। इसके अलावा 2 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। इसके अलावा जो है हाफ़ 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, हाफ़ टी स्पून काला नमक है और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है। इन चारों चीज़ों को मैं दही में डाल के जो है वो मिक्स कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। दही में सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये इस तरह इसका पेस्ट बन गया है। सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से इसको लगा दिया है। ये देखें पूरा मसाला आगे पीछे अंदर बाहर सारा जो है वो इसके मैंने पूरा मसाले से इसको कवर कर दिया है। और मसाला अच्छी तरह से मैंने सारे कट्स के अंदर भी लगाया है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लगाया। तो इसी तरह से आपने सारा मसाला लगा देना है और इसके बाद हम इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर इसका सारा टेस्ट जो है अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चिकन को 3 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट होने रखा था। अब ये देखें ये मैरिनेट हो गया है, सारे मसाले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तक जो है वो जज़्ब हो चुके हैं। अब मैं इसको ओवन में अब मैं इसको रखूँगी। ओवन को मैंने जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया है। तो अब मैं इसको ओवन में रखूँगी और जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसकी ऑयलिंग स्टार्ट करूँगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हम ऑयल लगाएंगे, ताकि चिकन जो है हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। तो चलिए अब इसको मैं ओवन में शिफ्ट करने लगी हूँ। ये 10 मिनट मैंने इसको ओवन में रखा है और ये देखें आप देख सकते हैं कि इसका मसाला हल्का से ड्राई हो गया है। और क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गीला था, तो अगर मैं इसको पहले ही ऑयल लगा देती तो सारा मसाला जो था वो ऑयल के साथ ही इसने सारा बह के जो ट्रे में चला जाना था। तो अब देखें हल्का सा ड्राई करने के बाद मसाला, तो अब मैं इसके ऊपर ऑयलिंग करने लगी हूँ। ये देखिए मैं इसको ऐसे ऑयल कर दूँगी अच्छी तरह से, ऊपर नीचे से सारा मैं इसको ऑयल लगा दूँगी। और ऑयल लगाने का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट जो है वो हमारा चिकन तैयार होगा। ये 10 मिनट के बाद मैंने इसे ओवन से निकाला है। ये देखें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फिर ड्राई हो गया है। तो अब मैं मज़ीद इसके ऊपर दोबारा से ऑयलिंग करूँगी और उसको जो है मैं पलट के जो है वो दूसरी साइड पे पलट के दोबारा से मैं इसको ओवन में रखूँगी, ताकि हर तरफ से जो है वो बारी बारी पकता रहे, ऊपर से नीचे से। पहले मैंने दूसरी साइड पे रखा हुआ था, तो अब मैं इसे चेंज करके जो है वो दूसरी साइड पे रखूँगी और अब मैं इसे दोबारा से ओवन में रखने लगी हूँ। और फिर 10 मिनट के बाद निकाल के इसको फिर से मैं एक दफ़ा फिर ऑयल लगाऊँगी। ये आप देख सकते हैं कि ओवन में जो है वो तकरीबन तैयार होने के करीब है। इसको मैंने मज़ीद एक दफ़ा और मैंने इसको ऑयल लगाया था और मैंने जो उल्टा के रख दिए। ये देखें ये काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गया है, लग रहा है कि बस पकने ही वाला है हो जाएगा। जब तक ये ओवन में है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। ये देखें जी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी ही है यहाँ पे।
और देखिए आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी पकने की इसकी। बड़ा ही ये सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है। ये आप देख सकते हैं रोस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट लगे हैं तैयार होने में और बिल्कुल अंदर तक ये पक चुका है। ओवर कुक करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा रखें और ओवर कुक करें या इसको ब्राउन करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर कोई फूड कलर यूज़ नहीं किएगा, ओरिजिनल कलर है। इस वजह से ये देखें, आप देखने में आपको देखें कितना ये अच्छा लग रहा है। लीजिए बहुत ही मज़े का जो है वो रोस्ट तैयार है और आप इसको जो है वो लीमू के साथ सर्व कर सकते हैं। लीमू इस पे डाल के खाएं तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। साथ में मैंने पुदीने की चटनी बनाई है और इसको गरम-गरम जो है वो आप मेहमानों के आगे भी सर्व करें और नान के साथ। और यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर इसको जो है इसी तरीके से ट्राई करें, बनाएँ, तो आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।